वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास 10th चैप्टर नेम पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। यानी सम ऑफ जीरोस पहला नंबर आएगा, यहाँ पर 1/4 है, और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी यहाँ पर -1 है। इसी तरह हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। सो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन हमें पता है अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इसमें -b/a होता है, एंड अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। अब यहाँ क्वेश्चन से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लिख लेते हैं। यानी सम ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या आएगा देख लीजिए, 1/4 आएगा, तो हमने लिख लिया 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा का वैल्यू है -1। अब इन दो वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1/4 इक्वल टू -b/a, एंड अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे -1, दैट इज इक्वल टू c/a। अब इस -1 का डिनोमिनेटर आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 लिख लिया है। यहाँ पर भी a है, इधर भी a है, तो a का आंसर 2 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ थोड़ा सा अरेंज करेंगे यहाँ पर। तो -1/1 को 4/4 से इंटू कर लेंगे हम, और डिनोमिनेटर को हम 4 करेंगे, इसलिए हमने यहाँ इंटू कर लिया है क्योंकि डिनोमिनेटर में a है। तो -4/4 यहाँ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू c/a। अब दे सकते हैं a का वैल्यू यहाँ पर 4 होगा, b का वैल्यू आप ऊपर देख लीजिए न्यूमरेटर में, b का वैल्यू -1 एंड c का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए -4। अब इन a b c का वैल्यू को हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और देखेंगे आंसर। सो रिप्लेसिंग a b and c with its value in ax² + bx + c, we get क्या मिलेगा, a के प्लेस में पुट कर दीजिए 4x², b यहाँ पर आएगा -1x मीन्स -x, एंड c है -4। यही आंसर है इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया हमें। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिख लिया है इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ax² + bx + c, देन अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। उसके बाद हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा √2 है, और यहाँ में अल्फा बीटा है 1/3। अब इन दो वैल्यू को यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के प्लेस पे पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा √2 दैट इज इक्वल टू -b/a एंड 1/3 दैट इज इक्वल टू c/a। नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, तो अब यहाँ में डिनोमिनेटर में यहाँ देख सकते हैं 3 है, यहाँ पर देख लीजिए 3 है, तो हमको 3 यहाँ में डिनोमिनेटर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 3 × √2 न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 3√2/3। अब a का वैल्यू यहाँ पर आप देख लीजिए, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू है -3√2 एंड c का वैल्यू 1। तो इसे हम लिख लेंगे अभी। सो a का वैल्यू हमने लिख लिया है 3, b का वैल्यू -3√2 एंड c का वैल्यू 1। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में। द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3x² - 3√2x + 1। ये है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर सेम जैसे पहले हमने किया था, सेम मैन पहले आप लिख लीजिए कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/a।
अब यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन है इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 है एंड अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है √5। अब ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे, तो 0 दैट इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 है, दैट इज इक्वल टू c/a। अब डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है 1 ही होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यानी कंपेयर कीजिए और वैल्यू लिखिए। सो डिनोमिनेटर में a है तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे b का वैल्यू 0 ही आएगा एंड c का वैल्यू होगा √5। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a b c के प्लेस में, तो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा a का प्लेस में हम रखेंगे 1 सो x² आएगा, b के प्लेस में हम रखेंगे 0 इंटू डॉट है, डॉट x मीन्स इंटू है, प्लस c मीन्स √5। अब 0 इंटू x दैट इज 0 हो जाएगा, तो लास्ट आपको x² प्लस √5 ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 में हमने सेम लिखना है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² प्लस bx प्लस c देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू c/a। हमने वैल्यू ले लिया है यहाँ पर। अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हैं कि यहाँ पर 1 और अल्फ़ा बीटा भी आएगा 1, तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया है 1/1 दैट इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पर 1 हमने लिख लिया है, 1 का डिनोमिनेटर आप जानते हैं 1 होता है, दैट इज इक्वल टू c/a। अब हम कंपेयर करेंगे और a, b और c का वैल्यू निकालेंगे। तो हमने यहाँ a, b, c का वैल्यू लिख लिया है, देख लीजिए, यानी a का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 1, b का वैल्यू -1 एंड c का वैल्यू 1। अब हम पुट करेंगे a, b, c का वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो हमें आंसर मिलेगा x² - x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो हम यहाँ पर पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, तो -1/4 और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है 1/4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² प्लस bx प्लस c देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। नेक्स्ट हमने वैल्यू ले लिया है -1/4 दैट इज इक्वल टू -b/a एंड 1/4 दैट इज इक्वल टू c/a। a का वैल्यू हम देख सकते हैं कि 4 आ रहा है, b का वैल्यू 1 होगा और c का वैल्यू भी 1 होगा। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, देख सकते हैं, रिप्लेसिंग a, b एंड c विथ इट्स वैल्यू इन ax² प्लस bx प्लस c वी गेट 4x²। a का प्लेस में देख सकते हैं 4 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, b का प्लेस में 1 एंड c का प्लेस में 1। सो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेंगे 4, अल्फ़ा बीटा यहाँ पर 1 आ जाएगा। सेम जैसे पहले कर लेते, सेम पहला स्टेप वही सेम लिखेंगे और यहाँ में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। सो यहाँ पर आएगा 4 दैट इज़ इक्वल टू -b/a और 4 का डिनोमिनेटर होता है 1 एंड अल्फ़ा बीटा यानी 1 यहाँ पर है c/a, तो 1 का डिनोमिनेटर भी 1 होगा, यानी कंपेयर कीजिए, a का वैल्यू आ रहा है 1, b का वैल्यू -4 एंड c का वैल्यू 1 हो रहा है। अब हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में a, b, c का वैल्यू पुट कर देंगे। द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू a का प्लेस में 1 पुट करना है तो x² आएगा, b का प्लेस में -4x एंड c का प्लेस में 1। ये आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे और सारे क्वेश्चन इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उसे प्रैक्टिस कीजिए।